हे गाइस, मेरा नाम है सौकव एंड वेलकम टू द फिट पम्प फैम। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ इजी वेट लॉस टिप्स के बारे में जिसे आप अपनी डेली लाइफ में ऐड करके इंस्टेंट फैट लॉस कर सकते हैं। और जिसे भी जल्दी होती है फैट लॉस करने की या फिर अपने बेली को कमाने की, बेली फैट को कमाने की, तो वो आज का वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ वीडियो शुरू करने से पहले। मैं वुशु प्लेयर हूँ जो कि एक MMA स्पोर्ट है। उसको गेम को खेलने के लिए हमें कई बार वेट कट करना पड़ता है, स्पेशली मुझे, क्योंकि मैं अगर 2-3 दिन भी एक्सरसाइज नहीं करता तो मेरा वेट फटाक से बढ़ जाता है। इसलिए मुझे इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एथलेटिक्स के व्यू पॉइंट से। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको सच में वेट लॉस करना है और लीन दिखना है तो बढ़ते हैं हमारे पहले टिप की तरफ, जो है कैलोरी काउंट का। इसका सीधा सरल मतलब ये है कि आप दिन में कितना कैलोरीज खर्च करते हैं और कितना कैलोरीज इनटेक करते हैं, उसका हिसाब रखना। तो मान लीजिए आप एक दिन में 2000 कैलोरीज खर्च करते हैं एक्सरसाइज करके, और आपको कितना खाना चाहिए आपको वो जानना पड़ेगा। तो अगर आप 2000 कैलोरीज खर्च करते हैं, आप 2000 कैलोरीज खाते हैं, तो आपका वेट वही का वही रह जाएगा और आपका वेट बढ़ेगा भी नहीं, कमेगा भी नहीं। और अगर उससे ज़्यादा खाते हैं आप, या फिर जैसे कि 2000 कैलोरीज आप खर्च करते हैं और 2100, 2200 ऐसे खाते हैं आप, तो आपका वेट गेन होगा, आपका वेट लॉस नहीं होने वाला। तो आपको इसके लिए एक सिंपल फंडा करना पड़ेगा जो कि है कैलोरी डेफिसिट का। मतलब अगर आप दिन में 2000 कैलोरीज खर्च करते हैं तो आपको वहीं पे 1500 कैलोरीज लेने पड़ेंगे, जो कि आपका एक दिन में हो गया 500 कैलोरीज का घाटा। तो वो आपका हो गया एक हफ्ते में 500 × 7, जो कि आपका हो गया 3500 कैलोरीज, जो कि करीबन हाफ केजीज होता है, जो एक हेल्दी रेट है वेट लॉस करने का। तो अगर आप उसी एक दिन में 2500 कैलोरीज खर्च करते हैं और वही सेम 1500 कैलोरीज खाते हैं, तो आपका हो गया एक दिन में 1000 कैलोरीज खर्च, और वही एक हफ्ते में हो गया आपका 7000 कैलोरीज, जो कि आपका करीबन 2 पाउंड होता है, यानी कि 1 किलो इन 7 डेज, जो कि एक हफ्ते में मैक्सिमम होता है। और वो जो आप 1500 कैलोरीज खा रहे हैं वो आपका बैलेंस्ड होना चाहिए। वो आपका पूरा का पूरा फैट्स नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा प्रोटीन नहीं होना चाहिए, या पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होना चाहिए। उसमें आपको फैट्स की भी ज़रूरत है, प्रोटीन्स की भी ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़रूरत है, फाइबर की भी ज़रूरत है। तो वो जो आप 1500 कैलोरीज ले रहे हैं उसमें से 20% आपका फैट्स होना चाहिए। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल तेल खाना बंद कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप फैट्स भी ले सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट में आपको हेल्दी फैट्स चाहिए तो वो आपको लेना पड़ेगा। और आपका वहाँ से 30% हो गया आपका प्रोटीन, जो कि आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका मसल रिकवरी करने में मदद करता है। जो आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने में जो माइक्रो टीयर्स होते हैं आपके मसल्स में, तो वो आपको फिलअप करने में मदद करता है। और फिर आ गया आपका कार्बोहाइड्रेट, जो 50% बाकी है वो आपको कार्बोहाइड्रेट से फिलअप करना है। क्योंकि मैंने बहुत ऐसे भी लोग देखे हैं जो बिल्कुल कार्ब्स नहीं खाते, उनको लगता है कि इससे वजन बढ़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने से आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, आपको लो फील होगा, आपको वर्कआउट करने का मन नहीं करेगा। तो इनडायरेक्टली आपका जो वेट लॉस में वो हैम्पर होगा। और आपको ग्लूकोज की भी ज़रूरत है, जिसको नहीं मिलने से आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, जो कि आपको कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। तो ये हो गया आपका बैलेंस डाइट। और अगर आप कैलोरी काउंट से कम खा रहे हैं तो आपका हेल्दी वे में वेट लॉस होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने सेकंड टिप की तरफ, जो कि है अपनी लाइफ में स्मॉल चेंजेस लाए। ज़्यादातर वो लोग जिनको वेट लॉस करना होता है वो या तो गूगल या यूट्यूब पर डाइट प्लान्स के लिए सर्च करते हैं। उनको जानना होता है कि अब सुबह में क्या खाना चाहिए, अब रात को क्या खाना चाहिए, अब शाम को क्या खाना चाहिए। पर सच तो ये है कि अगर आप इन बड़े डाइट प्लान्स को फॉलो करने के बदले, इन बड़े वेट लॉस डाइट प्लान्स को फॉलो करने के बदले अपनी लाइफ में स्मॉल चेंजेस धीरे धीरे लाए, तो वो आपको एक बड़ा डिफरेंस दिख सकता है अपनी वेट लॉस जर्नी में। आपका वेट लॉस जर्नी और शॉर्टन हो सकता है। तो आपका पहला छोटा सा चेंज ये होना चाहिए कि आप पूरे दिन में क्या खाते हैं उसको एनालाइज कीजिए और देखिए वो कौन सा सबसे बुरा फूड है, उसको आपको हटाना चाहिए। तो अगर आप बाहर के प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, शुगर वाले, ज़्यादा शुगर वाले खाते हैं, मतलब बटर वाले खाते हैं, बाहर के हो गया कचौरी, समोसे, रसगुल्ले, ये सब खाते हैं, तो आपको वो कुछ दिन के लिए अवॉइड करना पड़ेगा जब तक आप वेट लॉस जर्नी पे हैं अपने, क्योंकि वो आपका वेट लॉस और बहुत लंबा कर देगा। आपका हो सकता है आपको वेट लॉस हो ही ना। तो इसलिए अच्छा है आप वो छोटे से चेंजेस अपनी लाइफ में लाए।
और जब भी आपको कुछ शुगरी या फिर कुछ प्रोसेस्ड खाना खाना हो तो उसकी जगह आप कोई प्रोटीन सोर्स खाते हैं, क्योंकि प्रोटीन सोर्स खाने से आपका मसल भी बिल्ड होगा, आपको वेट लॉस भी होगा और आपका पेट भी फुल हो जाएगा। तो ये एक बढ़िया अल्टरनेटिव है वो सब के लिए। आप प्रोटीन सोर्स खा सकते हैं, जैसे हो गया आपका सोयाबीन हो गया, कभी आप अंडे खा दो, फ्राई कर सकते हैं ऑब्वियसली, तो आप घी में फ्राई कर सकते हो या फिर ऑलिव ऑयल में, वो उसका कैलोरीज बहुत कम है, आपका वेट लॉस में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, तो आप ये कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं अपने तीसरे इजी टिप की तरफ, जो कि है हमेशा एक्टिव रहना। आप जिम करते हैं या नहीं करते, आप वेट्स लिफ्ट करते हैं या नहीं करते, आपको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। आपको एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा, आप एक छोटी सी 10 मिनट की वॉक ले लो। आप एक्सरसाइज कर सकते हो तो एक 5 मिनट की एक्सरसाइज ही कर लो। आप बिगिनर्स हो तो 5 मिनट, या फिर आप इंटरमीडिएट हो तो 10 मिनट, या आप प्रो हो या फिर आप करते रहते हो एक्सरसाइज तो आधे घंटे 1 घंटे कर लो एक्सरसाइज। आपका हेल्थ भी ठीक हो जाएगा, वेट लॉस जर्नी में गियर अप भी हो जाएगा। तो हमेशा एक्टिव रहो और लेटे मत रहो। लोग बोलते हैं ना, कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर है, तो कुछ करते रहा करो, आपका वेट लॉस हो जाएगा। और अगर आपको और भी वेट लॉस और फिटनेस के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगला वीडियो किस बारे में होना चाहिए आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो बाय बाय।